प्राचीन समय की बात है जब एक नगर में 3 खास मित्र रहते थे, जिनमें एक ब्राह्मण कुमार था, दूसरा राजकुमार था और तीसरा धनिक पुत्र था। तीनों का विवाह हो चुका था, लेकिन धनिक पुत्र की पत्नी का गौना नहीं हुआ था। इसी वजह से वह अपने मायके में रहती थी। एक दिन तीनों मित्रों में स्त्री के विषय पर बात हो रही थी। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की तारीफ करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। फिर क्या था, यह सुनते ही धनिक पुत्र ने मन ही मन अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय कर लिया। वह यह निश्चय करके घर पहुंचा और अपने निर्णय के विषय में अपने माता पिता को बताया। यह सुनकर उसके माता पिता ने बताया कि अभी शुक्र देवता डूबे हैं। इस अवधि में बहू बेटियों को घर से विदा कराना अशुभ होता है। अभी जाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन धनिक पुत्र ने उनकी बात नहीं मानी और वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। जब सास ससुर को उसके इस इरादे के बारे में पता चला तो उन्होंने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। वहां से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की एक टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई और जैसे ही वो आगे चले तो डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता जैसे ही अपने घर पहुंचा, जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया और वैद्यों ने देखकर बताया कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। पता लगते ही उसने सेठ से कहा कि आप अपने बेटे को उसकी पत्नी सहित उसके घर वापस भेज दो। आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ ने ब्राह्मण पुत्र की बात मान ली और पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही धनिक पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई। इसके बाद दोनों ने शुक्र प्रदोष का व्रत किया और शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक व्यतीत किया और मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त हुए। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और मान्यता है कि प्रदोष काल में की गई पूजा से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपकी कृपा से धनिक पुत्र के दुख दर्द दूर हुए, वैसे हर किसी के हों। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी का कल्याण हो। जय भोलेनाथ।